हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रेलवे ट्यूटोरियल। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आया हूं, जिसमें कि मैं बताने वाला हूं कि आपको किन किन धाराओं के तहत आपको कितना जुर्माना देना होता है और रेलवे द्वारा नियमों को संचालन हेतु कितने प्रकार की धाराएं लगाई जाती है। तो आज मैं बात इसी टॉपिक पर करने वाला हूं। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें ज़रूर और दोस्तों को शेयर भी करें ताकि अगले लोग भी इस वीडियो से लाभान्वित हो। चलते हैं, बात करते हैं उन धाराओं के बारे में। देखते हैं, सबसे पहले आपको जानना होगा कि रेलवे के संशोधन नियम 1989 के तहत टोटल 200 धाराओं का रेलवे में उल्लेख है, जिसमें से कुछ यात्रियों पर लागू होते हैं और कुछ जो रेलवे के द्वारा व्यापार का संयोजन करते हैं उन लोगों को पर भी लागू होते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, रेलवे में कितनी प्रकार की धारा होती है जो यात्रियों एवं रेलवे के उपयोग करने वालों पर लगाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 धाराएं। रेलवे के नियमों को पालन करवाने के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा 200 धाराओं का प्रावधान किया गया है, जिसमें से देखिए कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को हम यहाँ पर निकाले हैं जो कि यात्रियों से संबंधित है। इसमें से कुछ धाराओं को भी हमने निकाला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट धाराएं हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले धारा नंबर आपको 49 क्या है, धारा 49 क्या है। तो धारा 49 में देखिए क्या कहता है, इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक स्टेशन पर टाइम टेबल और किराया सूची लगाने का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक्ट नंबर 49 के तहत प्रत्येक स्टेशन पर टाइम टेबल लगाना रेलवे की जिम्मेवारी बनती है और किराया सूची भी उपलब्ध करवाना रेलवे की जिम्मेवारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारा 50 में क्या प्रावधान है। तो धारा 50 में बोला गया है, इस धारा के अंतर्गत किराए का भुगतान करने पर टिकट जारी करने का प्रावधान है और जारी टिकट पर स्टेशन से स्टेशन को यात्रा की श्रेणी तथा किराया की राशि द्वितीय श्रेणी के मामले में हिंदी और अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च श्रेणी के मामले में हिंदी और अंग्रेजी में छापने का प्रावधान है। तो आपको जो उच्च श्रेणी के टिकट है उस पर सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में छपे होंगे और द्वितीय श्रेणी के मामले में आपको क्षेत्रीय भाषा का भी उपयोग किया जाता है। तो धारा नंबर देखिए 51 देखते हैं, इस धारा के अंदर टिकट यह मानकर जारी की जाती है कि यात्री को जगह मिल जाएगी, यह जगह न मिल पाने के कारण निम्न श्रेणी में यात्रा करने पड़े तो नियम के अनुसार किराए की अंतर की वापसी का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, अगर जो आप कोई या तो फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लेते हैं और आप स्लीपर क्लास में यात्रा करते हैं, फर्स्ट क्लास एसी टिकट में आपको सीट नहीं मिल पाता है और आप यात्रा स्लीपर क्लास में या सेकेंड एसी या तो थर्ड एसी या इकोनॉमी कोई भी मतलब जिस श्रेणी का आपका टिकट है उस श्रेणी के अलावा कोई दूसरा श्रेणी में यात्रा करते हैं तो आपको किस किराए के अंतर रेलवे द्वारा लौटाई जाएगी। इसके लिए आपको जो ट्रेन में टिकट एग्जामिनर या टीटी होते हैं, टिकट कलेक्टर, उनके द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। उस सर्टिफिकेट को आप स्टेशन पर जमा करते हैं तो वहाँ से आपको किराए की क्षतिपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा नंबर 52, इस धारा के अंतर्गत यदि टिकट रद्द कराने हेतु तो प्रस्तुत किया जाता है तो टिकट रद्द कर नियमों के अनुसार किराया वापस किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर जो आप टिकट को अपने यात्रा नहीं कर पाते हैं तो आप वापस करवाना चाहते हैं तो नियमों के तहत आपको किराया वापस किया जाएगा। धारा नंबर 53 देखते हैं, इस धारा के अंतर्गत जो टिकट यात्री के नाम से जारी की जाती है वह अहस्तांतरणीय है, उन पर कोई अन्य यात्री यात्रा नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अनारक्षित टिकट पर नाम बदलने का प्रावधान है। अनारक्षित टिकट पर याद रखिएगा, अनरिजर्व टिकट पर, रिजर्व टिकट पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप नाम बदल सकते हैं। जिनका टिकट रहेगा वही यात्रा करेंगे। देखिए नेक्स्ट है धारा नंबर 137 में कहता है, इस धारा में रेल प्रशासन को धोखा देने के इरादे से उचित टिकट या पास के बिना यात्रा करना तो आपको 1000 तक का जुर्माना या 6 माह तक की कैद या न्यूनतम जुर्माना 500 तक होगी या दोनों भी हो सकती है। 1000 का जुर्माना या 6 माह तक की कैद दोनों भी हो सकती है। तो इस धारा को एक संज्ञेय अपराध के रूप में माना जाता है। रेल प्रशासन को इसमें धोखा की दृष्टि से यात्री को देखता है कि आप धोखा देने के दृष्टिकोण से बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं या तो रेलवे को कुछ
कोई और वजह से धोखा देना चाहते हैं तो उस स्थिति में धारा 137 के तहत आपको इन सभी जुर्मानों का चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धारा 138। यह एक असंज्ञेय अपराध है। यह एक असंज्ञेय अपराध है। बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने के स्थान तक अतिरिक्त किराया अतिरिक्त प्रभार के साथ लिया जाएगा। निम्न श्रेणी के टिकट पर उच्च श्रेणी में या अधिकृत दूरी से अधिक आगे की यात्रा करते पाए जाने पर स्थान तक देय तथा दत्त किराए के अंतर अतिरिक्त प्रभार के साथ लिया या जुर्माना नहीं भरने के प्रकरण में आपको 1 माह की कैद या जो कम से कम है वो 10 दिन का कैद होगा। तो देखिए दोस्तों, ये है असंज्ञेय अपराध। ये आपको जब आप टिकट लेकर ट्रेन में नहीं चढ़ते हैं तो आपको टीटी लोग जो फाइन करते हैं इसी धारा के अनुसार आपको फाइन की जाती है, जिसमें कि न्यूनतम आपको चार्जेबल है 250 रुपये और उस पर जो भी यात्रा करते हैं उसकी दूरी के हिसाब से आपको टिकट बनाया जाता है। अगर जो आप वो पैसा नहीं दे पाते हैं तो उसमें आपको 1 महीना का कैद भी दिया जा सकता है, जो कम से कम 10 दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखा जाए 141 में देखिए क्या कहता है। खतरे की जंजीर का दुरुपयोग करना। जो अलार्म चैन पुलिंग करते हैं यात्री गाड़ी में या तो एक्सप्रेस ट्रेन में, जब अलार्म आप खींचते हैं बेवजह तो आपको 1000 तक का जुर्माना लगेगा या 1 वर्ष तक की कैद की सज़ा या दोनों भी हो सकती है। वो आपको प्रशासन की दृष्टि से आपको तय किया जाएगा, जिसमें कि आप पहली बार अगर जो चैन पुलिंग किए हैं तो आपको 500 तक का जुर्माना लगेगा, लेकिन द्वितीय या पश्चात में मतलब जो भी 2 से अधिक बार में आप चैन पुलिंग किए हैं तो 3 माह की कैद कम से कम होगा और जुर्माना भी देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। यदि कोई व्यक्ति अपना अनारक्षित टिकट या सीजन टिकट किसी अन्य यात्री को भेजता है या ऐसा प्रयत्न करता है, मतलब भेजने या बेचने के प्रयत्न करता है तो 500 तक का जुर्माना है या 3 माह की कैद या दोनों सजाएं दी जा सकती है तथा वह टिकट जब्त किया जाएगा। तो आप टिकट अगर जो आप लिए हैं और टिकट को आप बेचना चाहते हैं या किसी अन्य यात्री को दे देते हैं तो धारा 142 के तहत आपको 500 रुपये का जुर्माना देना होगा, प्लस आपको टिकट को रेलवे द्वारा जब्त कर ली जाएगी और 3 माह का सज़ा भी हो सकता है। जुर्माना या तो 3 माह दोनों भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए धारा 144 में क्या कहता है। रेल सीमा में अनधिकृत रूप से माल बेचते या भीख मांगते हुए पाए जाने पर 2000 तक का जुर्माना या 1 वर्ष की कैद या दोनों सजाएं दी जा सकती है। तो धारा 144 के अनुसार से आपको बोला गया कि अगर जो आप रेलवे सीमा में या ट्रेन में कहीं भी आप भीख मांगते पाए जाते हैं आपको 2000 का जुर्माना देना होगा, प्लस 1 वर्ष की सज़ा हो सकती है या दोनों हो सकती है। इसलिए कभी भी रेलवे के प्लेटफॉर्म पर या तो रेलवे के बोगी में या आप भीख नहीं मांग सकते हैं। इस धारा के अनुसार अगर जो टीटी या रेलवे प्रशासन चाहे तो आपको दंडित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखा जाए धारा 145 यदि कोई व्यक्ति रेल सेवा में नशे की हालत में यदि कोई व्यक्ति रेल सीमा में नशे की हालत में प्रवेश करता है या इस अशिष्ट कार्य करता है या रेल परिसर में थूकता है या गंदगी फैलाता है तो उसे 500 तक का जुर्माना या 6 माह की कैद की सज़ा या दोनों हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, धारा 145 के अनुसार आपको अगर जो रेल परिसर में आप नशे की हालत में आते हैं और अशिष्ट व्यवहार करते हैं तो आपको 500 तक का जुर्माना या कहीं पर थूकते पाए जाने पर गंदगी फैलाते हुए पकड़े जाने पर 500 तक का जुर्माना या 6 माह की सज़ा या दोनों हो सकती है। धारा 146 में देखिए यदि कार्यरत रेल कर्मचारी के कार्य में किसी व्यक्ति द्वारा बाधा उत्पन्न की जाती है तो उसे 1000 तक का जुर्माना या 6 माह तक की कैद या दोनों सजाएं हो सकती है। तो आप 146 के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो आप है जो किसी रेल स्टाफ या रेल कर्मचारी के कार्य में बाधा डालते हैं तो उसमें आपको 1000 तक का जुर्माना या 6 माह तक की कैद या दोनों सजाएं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए धारा 147 में क्या बोला गया है। यदि कोई व्यक्ति गैरकानूनी रूप से रेलवे सीमा में प्रवेश करता है तो उसे 1000 तक का जुर्माना या 6 माह तक की कैद या दोनों सजाएं दी जा सकती है। देखिए अगर जो आप प्लेटफॉर्म पर अनधिकृत रूप से प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिए, कोई परमिट आपके पास नहीं है तो आपको इसी धारा के तहत आपको दंडित किया जाएगा, जिसमें कि 147 के अनुसार आपको 6 माह का कैद या तो 1000 तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है।
धारा 156 में देखिए, यदि कोई यात्री व्यक्ति किसी रेल सेवक की चेतावनी देने के पश्चात भी गाड़ी की छत या पायदान पर इंजन पर यात्रा करते हुए पाए जाते हैं तो 500 तक का जुर्माना या 3 माह तक की कैद या दोनों सजाएं दी जा सकती है। देखिए, इसमें बोल रहा है कि धारा 156 में कि आपको रेलवे स्टाफ द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप पायदान पर ना बैठें या पायदान पर यात्रा ना करें, या तो रेलवे की छत पर या तो रेलवे की कोई मतलब जहाँ पर की यात्रा के लिए कोई सुविधा नहीं हो उस जगह पर अगर जो आप यात्रा करते हैं, अर्थात मतलब कपलिंग बोला गया है, या तो रेलवे में लटक के जाना, खिड़की में लटक के जाना, इन जगहों पर अगर जो आप यात्रा करते हैं तो आपको 500 तक का जुर्माना या 3 माह तक की कैद या दोनों सजाएं एक साथ हो सकती है। धारा 162 में देखिए क्या दिया, यदि कोई पुरुष यात्री महिलाएं के लिए आरक्षित यान में यात्रा करते पाया जाता है तो 500 तक का जुर्माना तथा वहां से हटाया जाएगा और टिकट जब्त कर लिया जाएगा। धारा 162 देखिए उन लोगों के लिए जो महिला बोगी में, महिला कंपार्टमेंट या महिला बोगी में यात्रा करते हैं तो वहाँ पर आपको 500 तक का जुर्माना लगेगा, प्लस रेलवे से उतार भी दी जाएगी और आपको टिकट भी जब्त कर लिया जाएगा। तो आप लोग सावधान रहें, रेलवे के महिला बोगी में कभी भी आप प्रवेश ना करें। हाँ अच्छा, रेलवे में देखिए, रेलवे में वही लड़का यात्रा कर सकता है जिसका उम्र 12 वर्ष तक हो, वो महिला बोगी में यात्रा कर सकते हैं। धारा 167 में देखिए, रेल सीमा या रेल डिब्बे में धूम्रपान करना वर्जित है। धारा 167 के अनुसार रेलवे परिसर या तो रेल बोगी में आप धूम्रपान करते हैं तो आपको 200 तक का जुर्माना देना होगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और रेलवे ट्यूटोरियल का अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा अगला वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इससे जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।